नमस्कार दोस्तों। एक नज़र आज की मुख्य खबरों पर। कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होगी 50,000 भर्तियां। रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञप्ति। अधियाचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे। आयोग के गठन को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिलने से नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अधियाचन के प्रारूप पर विवाद बना रहा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभाग ने समय से अधियाचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पद, शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 20,000 से अधिक और अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। विवाद खत्म होने के बाद अब कार्मिक विभाग अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने में 1 माह लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोग को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अधियाचन मिलने तक 2 माह लगेंगे। 2 माह बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती परीक्षा का भी इंतजार। आयोग ने विज्ञापन वर्ष 2022 के तहत टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभावित है और 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार हैं। इन दोनों परीक्षा को लेकर असमंजस है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार टल चुकी है। पीजीआई 1397 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर समेत दूसरे पदों पर भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान की वेबसाइट www.asgpgims.org.in पर आवेदन से लेकर अन्य सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। पीजीआई ने नर्सिंग ऑफिसर के 1200 पदों समेत 1397 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसमें नर्सिंग के अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर के 64, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 32, सीएसएसडी असिस्टेंट के 20, हॉस्पिटल अटेंडेंट के 43, स्टोर कीपर के 22 समेत दूसरे पदों पर भर्ती होनी है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी समेत 1180 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 708 रुपये कंप्यूटर आधारित टेस्ट के आधार से होगी। परीक्षा केंद्र लखनऊ समेत पूरे शहरों में बनेंगे। स्कूलों के विलय के विरोध में उतरा शिक्षक संगठनों का संयुक्त मोर्चा। दोस्तों, 50 से कम जहां जिस विद्यालय में नामांकन है वहां पर एक विद्यालय को उसके नज़दीकी विद्यालय में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसी के विरोध में जो है शिक्षक संगठन उतरे हैं। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय का विरोध बढ़ता जा रहा है। शिक्षक, शिक्षा मित्र व अंजेस्को के संयुक्त मोर्चा ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक कर इस निर्णय का विरोध किया। साथ ही यह भी कहा कि जल्द यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने बताया कि विद्यालयों के विलय से वह बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास विद्यालय तक आने जाने का कोई संसाधन नहीं है, ऐसे बच्चे अपने घर के पास के विद्यालयों में शिक्षा पाते थे, वे प्रभावित होंगे। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश त्यागी ने कहा कि सरकार विद्यालयों को
मर्ज कर आरटीई एक्ट का उल्लंघन कर रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि विद्यालयों को बंद कर पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का विरोध करेंगे। यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो हम सब मिलकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी व उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों को 1 किलोमीटर की दूरी पर इसलिए ही खोला गया था ताकि पास के गांव के व मजरे के बच्चों को बिना किसी परेशानी के शिक्षित किया जा सके। ऐसे में विद्यालयों का विलय करना शिक्षकों और बच्चों के साथ घोर अन्याय होगा। सत्य बात है दोस्तों कि अगर विद्यालयों का मर्जर हो जाएगा तो इससे बहुत सारे शिक्षक पद खत्म हो जाएंगे। तो यह जो है विषय जो है बहुत ही चिंताजनक है।